हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कौन वाकिफ़ नहीं है। हर कोई आपकी बुज़ुर्गी, आपकी अज़मत और आपकी मोहब्बत को अपने दिल में रखता है, लेकिन ये बात जानकर और सुनकर आपको हैरत होगी कि दुनिया में जो बड़े लोग कहे जाते हैं, जिनका शुमार बड़े बड़े लीडरान में, सियासतदानों में और दुनिया के अज़ीम लोगों में होता है, उन्होंने हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से ऐसी तारीख़ी बातें कही हैं और ऐसी नादिर व नायाब जुमले और बातें कही हैं जिसे सुनकर हमें हैरत होती है। आप देखें कि राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी जी जो वो ये कहते हैं कि मैंने इमाम हुसैन से सीखा है कि मज़लूमियत में किस तरह जीत हासिल की जा सकती है और इस्लाम का बढ़ना तलवार के ज़ोर पर नहीं बल्कि इमाम हुसैन की कुर्बानी का नतीजा है। ये किसने कहा? ये कहा है राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी ने। उसके बाद देखें, रवींद्रनाथ टैगोर ये कहते हैं कि इंसाफ और सच्चाई को ज़िंदा रखने के लिए फ़ौजों और हथियारों की ज़रूरत नहीं है, कुर्बानियाँ देकर भी फ़तेह हासिल की जा सकती है, जैसा कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने करबला के मैदान में कर दिखाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, इमाम हुसैन की कुर्बानी तमाम इंसानों और माशरे के लिए थी। ये कुर्बानी इंसानियत की भलाई के लिए एक अनमोल मिसाल है। ये कहने वाले हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं, इमाम हुसैन की कुर्बानी किसी एक मुल्क को या कौम तक महदूद नहीं बल्कि ये लोगों में भाईचारा बढ़ाने के लिए है। डॉक्टर राधा कृष्णन कहते हैं, अगरचे इमाम हुसैन ने सदियों पहले अपनी कुर्बानी दी, लेकिन आज भी उनकी पाक रूह लोगों के दिलों पर राज करती है। सरोजनी नायडू ने कहा, मैं मुसलमानों को इसलिए मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ कि ये उनकी खुशकिस्मती है कि उनके बीच दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती इमाम हुसैन पैदा हुए, जो दुनिया भर के लोगों और तमाम इंसानों के दिलों पर राज करते हैं। स्वामी शंकर आचार्य ये कहते हैं, ये इमाम हुसैन की कुर्बानियों का नतीजा है कि आज इस्लाम का नाम बाकी है, नहीं तो आज पूरी दुनिया में इस्लाम का नाम लेने वाला कोई भी न होता। और इनके अलावा भी मशहूर मगरबी शख्सियात ने भी बहुत कलाम किया है इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात पर, और उनके लिए उन लोगों ने बड़े नादिर व नायाब और तारीख़ी जुमले कहे हैं। आप देखें कि गुरु नानक जो सिखों के बड़े अजीम पेशवा और गुरु कहलाते हैं, उन्होंने अपने चाहने वाले से कहा कि इमाम हुसैन की नियाज़ बनाओ, उनके लिए शरबत का एहतमाम करो। तो उसे बड़ी हैरत हुई और कहा कि गुरुजी, आप मुझे कह रहे हैं जबकि मैं आपका चाहने वाला हूँ, मैं तो आपको मानने वाला हूँ, और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं इमाम हुसैन की याद में कुछ करूँ, उन्हें खराज अक़ीदत पेश करूँ। वो तो मुसलमानों के रहनुमा हैं, वो तो मुसलमानों के पेशवा हैं। तो गुरु नानक ने अपने उस चाहने वाले, उस मानने वाले से कहा कि तू मुझे मानता है? उसने कहा कि हाँ, मैं तो आपको मानता हूँ, आप मेरे सब कुछ हैं। तो गुरु नानक ने कहा कि ठीक है, घर जाओ और अपनी बहन के साथ शादी कर ली। वो बिल्कुल तलमला गया ये बात सुनकर, कहा कि गुरुजी, आप मुझसे ऐसी बात कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए मुझे ऐसी बात का हुक्म देते हुए। तो फिर गुरु नानक ने मुस्कुरा कर कहा कि नादान, अगर इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में कुर्बानी न दी होती तो आज ये रिवाज आम होता कि लोग अपनी सगी बहनों के साथ, फूफियों के साथ निकाह करते और इसे कोई ऐब नहीं समझा जाता। इसका ख़ात्मा करने वाले और इस चीज़ पर रोक लगाने वाले हज़रत इमाम हुसैन है। इसलिए मैं तुझे कहता हूँ कि जा, उनकी सबील बना और उन्हें खराज अक़ीदत पेश कर। तो इस तरह से बहुत सारी जो बड़ी शख्सियात दुनिया में कही जाती है, उन लोगों ने बड़े नादिर व नायाब कमेंट किए हैं हज़रत सैयदना इमाम हुसैन की ज़ात के हवाले से। इसलिए कहा जाता है कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, फिर तो हर कौम पुकारेगी, हमारे हैं हुसैन।